तुम्हारी माँ को भी खत्म कर दूंगी ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। ये बोलकर यक्षिणी वहां से गायब हो गई और राहुल सोचने लगा कि अब ऐसा क्या करें जिससे उसके घर वालों के दिमाग से उसकी शादी का ख्याल निकले। अगले दिन उसके घर वालों को पता चला कि उस लड़की ने भी आत्महत्या कर ली थी। यह सुनकर अब उसके घर वाले काफी चिंतित हो उठे थे। इसीलिए उन्होंने किसी पंडित को राहुल की कुंडली दिखाने की सोची। यह सुनकर राहुल को एक आइडिया आया और वह बोला, मेरे जानने वालों में एक ज्योतिषी है, मैं आज ही जाकर उनसे इस बारे में बात कर लूंगा। यह सुनकर उसके घर वाले निश्चिंत हो गए। वहीं शाम को आकर राहुल ने अपने घर वालों से कहा, ज्योतिषी बोल रहे थे कि मेरे ग्रह फिलहाल काफी खराब हैं और अगर मैंने किसी स्त्री से संबंध रखे तो वह मारी जाएगी। यह सुनकर उसके घर वालों ने उसकी शादी का छोड़कर उसके छोटे भाई की शादी की तैयारी करने लगे। कुछ ही महीनों में उन्हें एक अच्छी लड़की मिल गई और फिर जोरों शोरों से उसकी शादी की तैयारी शुरू हुई। राहुल अपने परिवार के साथ अपने भाई की बारात लेकर गया। वहां शादी में राहुल को एक लड़की दिखाई दी जिसे देखकर राहुल देखता ही रह गया था। उसकी खूबसूरत काली आंखें, नागिन जैसे काले बाल, गोरा चेहरा, तीखे नैन नक्श और नीली साड़ी में उसका रूप यवन और उभर कर दिखाई दे रहा था। उस लड़की को देखकर राहुल उससे बातें करने लगा। बातों बातों में उसे पता चला कि उस लड़की का नाम प्रीति है और वह दुल्हन की सहेली है। राहुल उस पूरे समारोह में प्रीति के साथ ही रहा। उन दोनों में नज़दीकी आव बढ़ी, जिसके दौरान उन्होंने एक दूसरे को अपने फ़ोन नंबर दिए। शादी होते ही राहुल बारातियों के साथ वापस घर आ गया। वहां नई नवेली दुल्हन से रस्में करवाई जाने लगी, लेकिन इस दौरान राहुल अब भी प्रीति के बारे में ही सोचे जा रहा था कि तभी उसे किसी का ठंडा स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस किया। उस स्पर्श से राहुल वास्तविक दुनिया में आया, क्योंकि यह स्पर्श किसी और का नहीं बल्कि यक्षिणी का था। खैर, सारी रस्में होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। वहीं राहुल भी अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही वह अपने बिस्तर पर पड़ गया। कुछ देर बाद यक्षिणी ने उसे छूना शुरू किया। इन सब से राहुल को काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए उसने उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और सोने की कोशिश करने लगा। ये देखकर यक्षिणी को बहुत गुस्सा आया और वह बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं और मुझे प्रसन्न रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर राहुल बोला, मुझे नींद आ रही है, और उसके बाद वह सो गया। वहीं यक्षिणी अब भी बड़बड़ा रही। राहुल अब सुबह सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता, क्योंकि यक्षिणी उसके साथ बाहर कम ही जाती थी